और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही। यूपी के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगेगा। नोएडा में 17 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू है। नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। और साथ ही साथ गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो इस तरह से ये नाइट कर्फ्यू कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला अब लिया गया है। गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा यूपी के कई जिले जहां पर नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी नाइट कर्फ्यू, नोएडा में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो इस तरह से लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, इसी को देखते हुए अब ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। एसोसिएट एडिटर चिराग गोठिया हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े। चिराग, क्या जानकारी मिल पा रही फिलहाल, क्योंकि लगातार दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, खबर ये आ रही कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कहां कहां पर कौन कौन सी जगह हैं? देखिए, जो नोएडा और गाजियाबाद की अगर बात करें, बाकी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जो है वो किया गया है नाइट कर्फ्यू का ऐलान। खासकर अगर नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो 10 बजे से लेकर रात सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है इम्पोज कर दिया गया है। और बाकायदा जो नोएडा के डीएम है वहाँ जो है उनकी तरफ से आदेश आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो परिस्थिति है वो 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। यानी उसके बाद सिचुएशन को असेस किया जाएगा और अगर ऐसा लगेगा कि जो है उसके बाद हालात ठीक होते हैं, कोरोना के केसेस कम होते हैं, तो शायद इसको सस्पेंड किया जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा। तो यानी ये कहा जाए कि अब लॉकडाउन की तरफ जो है राजधानी बढ़ रही है या फिर लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है, इसको कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो 5500 से ज़्यादा केसेस आ चुका है। वहीं नोएडा की बात करें, अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा आंकड़ा है केसेस जो आ चुके हैं दोनों शहरों की मिलाकर। तो यानी साफ है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो पैनिक वाली स्थिति है वो बनी हुई है। और इसी वजह से जो नाइट कर्फ्यू है वो इम्पोज किया गया। खासकर सबसे पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद आज थोड़ी देर पहले ही जो डीएम है नोएडा के और साथ साथ जो डीएम है गाजियाबाद के, दोनों की तरफ से आदेश आ चुका है और जिसमें साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। यानी 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक ये परिस्थिति पैदा रहेगी। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोविड नियमों का पालन करना होगा और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रात में मनाही होगी। कुछ सेक्शंस जो कैटेगरीज हैं उनको छूट दी गई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, इसके अलावा तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उनको छूट दी गई है। यानी साफ है कि अब जो हालात है वो बेकाबू है और कोरोना जो है वो लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर को हिट कर रहा है बल्कि तमाम दूसरे शहरों को, राज्यों को हिट कर रहा है। और खासकर एक एक दिन में 1-1 लाख जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अब ये परिस्थिति पैदा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कई जगहों पर लॉकडाउन के हालात ना पैदा हो जाए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये सवाल चिराग सबके जहन में उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी नंबर और केसेस आप कह रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसीलिए सरकार ने फैसला भी लिया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम देखें तो सबसे ज्यादा केस वहां पर आज देखे गए थे। तो इसीलिए चिंता बढ़ा रहा है, लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि क्या फिर से हम लॉकडाउन वाली परिस्थिति में आ रहे हैं क्या, अगर इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकारें जरूर ये कह रही हैं कि लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर यही तेजी केसों की बढ़ती रही तो फिर परिणाम क्या होगा? देखिए, परिणाम तो वही होगा कि लॉकडाउन ही लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो यही पड़ता है कि इकोनॉमी हिल जाती है। ऐसे में हमने देखा किस तरह से 2020 में जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, उसके बाद पूरे देश में क्या माहौल हो गया था। कई ये कहा जाए कि संस्थानों में एक तो इकोनॉमिक क्रंच आ गया था, इकोनॉमी में बिजनेसेस ठप हो गए थे, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई थी। तो ऐसे में क्या सरकार इसको लेकर तैयार है या फिर इस बीमारी के साथ जीना जो है वो हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन सरकार के जो सूत्र हैं, जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, उनका साफ साफ यही कहना है कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति जो है, अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला है और नहीं संभल रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, जो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं चूंकि इसका एक सबसे राहत वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऐसे में लोग जो है ये मानकर चल रहे हैं कि चलो कोरोना हो भी गया तो वैक्सीन जो है वो उसके बाद लगवा लेंगे तो शायद आगे ना हो, या पहले ही लगवा लें कि कोरोना ही ना हो। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां अब थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। इसलिए कुछ जो अगर राज्यों में ये डिसीजन लिया भी गया है लॉकडाउन का, तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई और परिस्थिति थी, स्पेशल परिस्थिति थी। यानी कि या तो यहाँ वहाँ नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहे थे, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि 10-5 दिन अगर लॉकडाउन कर दिया जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन लंबा लॉकडाउन रहेगा या छोटा लॉकडाउन, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। अगर इसी तरह केसेस बढ़े, इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल मामला रहा तो छोटा लॉकडाउन जो है वो जरूर लग सकता है पूरे अगर भारत की अगर बात करें, लेकिन लंबे लॉकडाउन की तो कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही सरकार, चाहे एमएचए हो चाहे तमाम जो डिविजन्स हो सरकार के, वो लगातार संपर्क में हैं और खुद प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और समय समय पर करते भी आए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद अब ज़्यादा नहीं की जा सकती कि बहुत लंबा लॉकडाउन लगेगा, लेकिन इतना साफ है कि जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें छोटे छोटे लॉकडाउन वाली परिस्थिति तो पैदा हो ही सकती है, यानी कि 10 दिन 5 दिन इस तरह से लगा दिया जाए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन रहेगा, ये भी एक अपने आप में गहन चिंता का विषय है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव हिट कर चुकी है और ऐसे में कई जगह कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी जिन जगहों पर तमाम नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, साथ ही साथ जो सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का भी चिराग आदेश दिया गया। लगातार मामले जो बढ़ रहे थे और इसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी लापरवाही भी रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई जगहों पर लोग बिना मास्क के गए और इसके पीछे की वजह ये भी मानी गई कि वैक्सीन आ गई, लोगों में डर खत्म हो गया कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया, हमें कोरोना नहीं होगा। एक लापरवाही बहुत हद तक इसके पीछे भी वजह मानी जा रही है। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं उसने चिंता जरूर बढ़ा दी और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मिनी लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जाएगा पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।